बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स फॉर के बोर्ड के लिए चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 128 है। इसमें हम सिर्फ डिफिनीशंस स्टडी करेंगे और कुछ एग्जाम्पल उन्हीं डिफिनीशंस के मुताबिक जो एग्जाम्पल इस बुक में है उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद लेक्चर नंबर 129 में हम एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। लेकिन ये लेक्चर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी तो हम उस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें 3-4 चीज़ें हैं जिसको हमने डिस्कस करना है, जिसमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन, रेंज और पीरियड्स हैं। तो उसको पहले हम डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शंस क्या है, हम उसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसको रियल वैल्यूज फंक्शंस कहते हैं। इसका जो डोमेन होता है, यानी जो हम इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं वो रियल वैल्यू होती है, और इसका रेंज जो y हमें मिलता है वो भी रियल वैल्यू होती है, इसलिए हम इसको रियल वैल्यूज फंक्शंस कहते हैं। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखें जिस तरीके से y इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू कॉस थीटा, y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसमें हम एंगल पुट करते हैं। थीटा का मतलब है कि हम इसमें कोई एंगल पुट करते हैं और उस एंगल पे ये साइन, कॉस और टेंजेंट ये कोई ऑपरेशन करता है, कोई प्रोसेस करता है और हमें एक y मिलता है जो रेशो होता है, जो परपेंडिकुलर, जिस तरह साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान रेशो होता है। अगर हम साइन 30 पुट करते हैं तो देखिए हमने 30 पुट किया, हमें क्या मिला 0.5। तो ये 0.5 क्या चीज़ है, ये y की वैल्यू है। इसी तरीके से हम ये कास में भी पुट कर सकते हैं, ये टेंजेंट में भी पुट कर सकते हैं, तो हमें कुछ वैल्यूज मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम इन एंगल्स के बजाय कोई रियल वैल्यू पुट करना चाहें तो वो भी पुट कर सकते हैं। हम इन तमाम फंक्शंस को, जो एंगल्स हैं, इनको रियल वैल्यू में चेंज करते हैं। तो हम अब देखेंगे कि हम इस थीटा को, जो एंगल है, इसको रियल वैल्यू में किस तरह चेंज कर सकते हैं। यानी हम साइन थीटा के बजाय हम कोई रियल वैल्यू पुट करें। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर को y से शो करते हैं और हाइपोटेन्यूज को r से। cos थीटा बेस यानी x बाय हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y बाय x यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। कोटेंजेंट थीटा होता है x बाय y यानी बेस बाय परपेंडिकुलर, और टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। इसी तरीके से हमारे पास सीकेंट थीटा कास का रेसिप्रोकल है, तो कास हमारे पास x बाय r है तो ये होगा r बाय x। और लास्ट है कोसीकेंट थीटा हमारे पास है जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो वो ये साइन थीटा है y बाय r, ये होगा r बाय y। अब हमारे पास सपोज करते हैं कि एक सर्कल है, ये सर्कल यूनिट लेंथ का है, यानी इसका रेडियस जो है वो 1 है, और ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये सर्कल बना हुआ है। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है।
जिसमें ये हमारे पास एक सर्कल है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई। ये हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल का जो लेंथ है, रेडियस, वो 1 है। यहाँ पे एक पॉइंट है, इस ये रे यहाँ पे, ये असल में 2 रे होती हैं, ये इस तरह मूव करती हैं। यहाँ पे ये रे थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाती है। इस रे ने जो एंगल कवर किया है वो थीटा है। यहाँ पे भी R1 ही होगा, क्योंकि जब ये 1 है तो ये भी 1 है, ये भी रेडियस है। यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये y है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, अगर आप इसको एक ट्रायंगल समझ लें, और ये x है। अगर यहाँ पे आप एक पॉइंट लें तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x और y। ये हमारे पास r है, r = 1। अगर आप इसको देखें तो हमारे पास आ जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी r² = बेस स्क्वायर x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर y स्क्वायर। तो r किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आएगा और इस r स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आता है, जो आपस में कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ r है और r की वैल्यू 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ये किसके इक्वल है, 1। तो ये जब हम r को 1 ले लेते हैं तो हमारे पास ये जो साइन थीटा है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। y और r की वैल्यू 1 है तो साइन थीटा को हम यहाँ पे y भी कह सकते हैं। इसी तरीके से x और r की वैल्यू 1 है तो ये x आ जाएगा, यानी cos थीटा = x। ये तो इसी तरह रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये याद रखें कि जब y साइन थीटा है और x cos थीटा है तो फिर टेंजेंट थीटा साइन थीटा बाय cos थीटा भी होगा। इसी तरीके से कोटेंजेंट थीटा x बाय y है, लेकिन कोटेंजेंट हमारे पास x क्योंकि cos थीटा है और y हमारे पास साइन थीटा है, तो कोटेंजेंट थीटा हमारे पास ये आ जाएगा। सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा r बाय x है, लेकिन यूनिट सर्कल हमने लिया है जिसका रेडियस 1 है, तो r1 है और नीचे x आ जाएगा। इसी तरीके से कोसीकेंट थीटा में r1 है और y तो 1 बाय y। तो ये हमारे पास साइन थीटा, cos थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा उस वक्त होगा जब r की वैल्यू 1 है। अब हम इस थीटा को रियल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखें तो ये एक आर्क भी है। इस आर्क के लेंथ को हम t लेते हैं और जब आर्क एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो हम कहते हैं कि t इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है। और अगर ये आर्क इस तरह क्लॉकवाइज मूव करेगी घड़ी की सिमत में, तो फिर हम t नेगेटिव लेंगे, यानी लेस देन 0। तो ये जो आर्क है, इस आर्क का लेंथ हमने क्या लिया है, इस आर्क का लेंथ हमने t लिया है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी होंगे, देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस है, तो इसका x कोऑर्डिनेट यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है और क्योंकि ये x एक्सिस पे है, ना ऊपर है ना नीचे, तो y की वैल्यू 0 है। तो इस जगह का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 1 एंड 0। अब अगर आप देखें तो ये जो आर्क है, ये आर्क जो t की एक वैल्यू होगी, ये एक यूनिक पॉइंट को शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक आर्क यहाँ पे है तो फिर ये जो रे होगी ये यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे एक और पॉइंट होगा x1 y1, आप समझ लें। तो हर एक आर्क जो ये लेंथ है जिसको हमने t से शो किया है, ये एक यूनिक पॉइंट को शो कर रहा है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x एंड y। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि इस आर्क की लेंथ को भी आप फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये r जो इसका लेंथ s है, तो हमने ये पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 में कि s = r थीटा।
एस यानी ये आर किसके इक्वल है, आर थीटा, इस रेडियस के, इस सर्कल का जो रेडियस है, और ये एंगल, और ये एंगल आपने रेडियन में लेना है। तो अब हमने यहां से लेकर यहां तक ये जो आर्क है इसको टी से शो किया है, तो एस की जगह हम टी लिख लेते हैं। आर, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस है और वो हमने 1 लिया है, तो ये 1 आ जाएगा और साथ थीटा, तो टी इज इक्वल टू थीटा। इसका मतलब है कि इस एंगल थीटा को मैं टी से शो कर सकता हूं, और टी एक रियल नंबर है जो इस आर्क की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आर्क, इस आर्क के लिए एक यूनिक पॉइंट होगा इस सर्कल के ऊपर। तो अब आप देखें, इसका मतलब है कि यहां पर मैं थीटा की जगह टी भी पुट कर सकता हूं, क्योंकि टी और थीटा इक्वल है। साइन टी इज इक्वल टू वाई। इसी तरीके से कास टी इज इक्वल टू एक्स, टेंजेंट टी इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। कोटेंजेंट थीटा को मैं लिख सकता हूं, कोटेंजेंट टी इज इक्वल टू एक्स बाय वाई। सीकेंट थीटा की जगह मैं टी लिख लूंगा और ये इक्वल है 1 बाय एक्स। कोसीकेंट टी इज इक्वल टू 1 बाय वाई। अब हम इस ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस को दो तरीकों से शो कर सकते हैं कि ये जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एंगल्स में, एंड दीज एंगल्स आर मेजर्ड इन रेडियंस, डिग्री में नहीं। और हम इसको फंक्शंस ऑफ रियल वैल्यूज भी कह सकते हैं कि इसमें जो टी है ये रियल वैल्यू है। तो ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं which can be measured in radians, which can be expressed in angles, and angles are in radian, and also these trigonometric functions can be expressed in, also these functions are known as real values function। हम इसमें t की जगह कोई real value भी पुट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है इसका डोमेन और रेंज ये सबसेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है, यानी तमाम रियल नंबर भी हो सकते हैं, या रियल नंबर का सबसेट इसका डोमेन भी हो सकता है, यानी हम इसमें टी की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं जो रियल नंबर हो या रियल नंबर का सबसेट हो, और इससे जो रेंज y की वैल्यू मिलेगी वो भी हमारे पास कोई रियल वैल्यू हो सकती है या उसका सबसेट हो सकता है। अब हमारा टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। हमने इस फंक्शन के डोमेन एंड रेंज फाइंड करने। सबसे पहले डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन, यानी हम इसमें क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं और हमें क्या वैल्यू मिल सकती है। यहाँ पे देखें, आप इस यूनिट सर्कल को देखें जिसका रेडियस 1 है, इस पे कोई पॉइंट P है एक्स वाई, इस वक्त रे इस पॉइंट पे है। हम यहाँ पे थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि साइन टी इज इक्वल टू वाई और कॉस टी इज इक्वल टू एक्स। ये इससे पहले मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं। हम यहाँ पे आपको मैंने बताया कि ये टी क्या शो कर रहा है, ये आर्क की किसी लेंथ को शो कर रहा है। तो अगर आप टी की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो वो आपको बताएगा कि इस वक्त ये आर्क कहाँ पे है, ये पॉइंट एक्स और वाई कहाँ पे है। तो इसका मतलब है कि आप इसमें टी की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपको कोई ना कोई पोजीशन मिलेगी इस आर्क की, आपको कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा। इसलिए डोमेन ऑफ साइन एंड कोसाइन आर all real numbers। all real number मतलब from minus infinity to infinity all values can be put in these two functions। अब इसका रेंज क्या है, y की वैल्यू क्या हो सकती है। ये देखें, ये y ज्यादा से ज्यादा कहां तक आ सकता है, इस जगह तक, ये मैक्सिमम हाइट है y की, या यहां नीचे आ सकता है।
तो यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि ये तो सर्कल का रेडियस है, ये 1 है, और अगर ये नीचे आ जाए यहां पे तो इसका मतलब है कि -1। तो आपको ज्यादा से ज्यादा y की वैल्यू 1 मिल सकती है, और या कम से कम -1। और अगर रे यहाँ पे कहीं पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो फिर y की वैल्यू देखें 1 से कम मिलेगी। 1 तो यहाँ तक है, 1 से कम वैल्यू मिलेगी। इसलिए साइन का जो रेंज है वो -1 से लेकर 1 तक है। 1 से बड़ी वैल्यू इसमें नहीं आएगी और -1 से छोटी वैल्यू नहीं आएगी। इसी तरीके से ये जो फंक्शन है इसमें भी y की वैल्यू, क्योंकि cos भी डिपेंड करता है t और x के ऊपर या थीटा और x के ऊपर, तो यहाँ पे cos क्या चीज है, x है, तो x की भी देखें सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ सकती है, 1 आ सकती है, या इस साइड पे -1 आ सकती है। जब ये दायरे में ये रे घूमेगा तो यहाँ पे भी हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू x की देखें, यहाँ पे अब छोटी वैल्यू है, ज्यादा से ज्यादा अगर ये रे यहाँ पे है तो 1 होगी, या अगर यहाँ पे है लेफ्ट साइड पे है तो -1 होगी, क्योंकि लेफ्ट साइड पे इस जीरो की जो वैल्यू होती है हम -1 लेते हैं। तो इसका डोमेन रियल नंबर्स होंगे और इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज -1 और 1 तक होंगे। -1 से छोटी वैल्यू नहीं आएगी और 1 से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। अब है डोमेन एंड रेंज ऑफ टेंजेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शंस। देखें, टेंजेंट हमारे पास होता है थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स, या यहाँ पे हम t भी लिख सकते हैं। अब x की वैल्यू नीचे 0 कभी नहीं आएगी, यानी y तो चाहे कुछ भी हो लेकिन x नीचे 0 नहीं आएगा, वरना फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x की वैल्यू 0 कब आ सकती है, ये देखिए रे इस तरह मूव कर रहा है, जब ये ऊपर जा रहा है तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू छोटी होती जा रही है। अगर रे यहाँ पे आ जाए तो x देखें छोटा हो जाएगा। जब रे 90 पे होगी, ओ y पे होगी, ये o है और ये y है, अगर रे यहाँ पे होगी तो x गायब हो जाएगा। देखें जितना ऊपर जा रहा है तो x की वैल्यू कम होती जा रही है। इसका मतलब है कि रे कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं होनी चाहिए, और वो हॉरिजॉन्टल तब होती है जब एंगल π/2 हो जाए। तो कभी भी इस रे को π/2 पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि x 0 हो जाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब है कि टेंजेंट की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं लेकिन π/2 पुट नहीं कर सकते। अगर ये रे नीचे आ जाए तो ये -π/2 है। अगर रे इस तरह, अगर ये रे मुड़ के यहाँ पे आ जाए इस तरह, तो ये -90 है। तो -90 पे देखें x फिर 0 हो गया है, क्योंकि जब रे इस तरह मूव करेगी तो x छोटा होता चला जाएगा। देखें अगर x यहाँ पे है, अगर रे यहाँ पे है, तो फिर हमारे पास ये x हो जाएगा। अगर रे और भी करीब आ जाए तो x छोटा होता चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि +π/2 भी नहीं होना चाहिए और -π/2 भी नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से अगर रे इस तरह घूम के यहाँ पे आ जाए इस तरफ, तो फिर ये 270 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 270 है, जिसको हम रेडियन में क्या कहते हैं, 3π/2। इस रे को यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यानी हम यहाँ पे कभी भी 3π/2 पुट नहीं कर सकते, और प्लस भी पुट नहीं कर सकते और माइनस भी पुट नहीं कर सकते। ये रे बार बार घूमेगी, इस तरीके से घूमती चली जा रही है, तो हम π/2 भी पुट नहीं कर सकते। दूसरा चक्कर जब ये काटेगी, देखें एक रे यहाँ पे आई, फिर इसने चक्कर लगाया, एक और चक्कर काटा, यानी 2π और हो गया। तो अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो इससे आ जाएगा 5π/2। तो इस रे को इस यहाँ पे आप 5π/2 भी पुट नहीं कर सकते और माइनस भी पुट नहीं कर सकते और +5π/2 भी नहीं पुट कर सकते। तो इस तरह बहुत सारे एंगल्स हैं, क्योंकि ये रे तो मुसलसल रोटेट करती है। जब तीसरी दफा ये रोटेट करेगी तो 5π/2
यानी दूसरे रोटेशन के साथ 2 पाई फिर ऐड कर लें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इससे आएगा 9 पाई बाय 2। तो आप इस टेंजेंट में 9 पाई बाय 2 भी पुट नहीं कर सकते, ना प्लस वैल्यू पुट कर सकते हैं ना माइनस। तो बहुत सारी वैल्यूज है जो आप पुट नहीं कर सकते। मैं एक इक्वेशन बना लूंगा कि मैं थीटा में कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूं, लेकिन ये वैल्यू पुट नहीं कर सकता, तो ये तो इनफाइनाइट वैल्यू है, तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, ये वाली वैल्यूज मैं कभी भी पुट नहीं करूंगा। देखें, इससे ये तमाम वैल्यूज आती है। ये n क्या चीज है? n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। अब अगर आप n की वैल्यू 0 ले लें तो 2 मल्टीप्लाई 0 से क्या आता है? 0 प्लस 1। तो 1 को पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें पाई बाय 2, यानी आप पाई बाय 2 पुट नहीं कर सकते। अगर n की वैल्यू आप 1 ले लें, 2 1s आर 2 प्लस 1, 3 पाई बाय 2, देखें 3 पाई बाय 2 भी आप पुट नहीं कर सकते। तो इस इक्वेशन के मुताबिक जितनी भी वैल्यूज आती हैं वो आप पुट नहीं कर सकते, बाकी तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है, टेंजेंट थीटा का जो डोमेन है, वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हो, लेकिन थीटा या t इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। इस इक्वेशन के मुताबिक जो एंगल्स आएंगे या रियल वैल्यूज आएंगी वो हम पुट नहीं कर सकते। और इसका रेंज, यानी आप जब इसमें कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी एंगल, तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा सिवाय इन एंगल्स के, बाकी आप तमाम एंगल पुट कर सकते हैं। तो इस टेंजेंट थीटा का जो रेंज आएगा वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है, लेकिन डोमेन में आपने ये वाली वैल्यूज पुट नहीं करनी जो इस इक्वेशन के मुताबिक ट्रू होंगी। अब है कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा होता है x बाय y। अब नीचे y है, इसका मतलब है कि आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू आप 0 पुट नहीं कर सकते। और y 0 कहाँ पे होता है? देखिए, जब ये रे यहाँ पे आ जाएगी x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे जितना ये नीचे आती चली जाती है तो x बढ़ता चला जाता है। x एक्सिस पे x की वैल्यू 1 होगी, लेकिन y की वैल्यू हमारे पास नहीं होगी। इसलिए आप यहाँ पे तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एंगल अगर 0 हो, ये जो थीटा अगर 0 हो, तो थीटा आप 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे y 0 हो जाता है। अगर ये यहाँ पे आ जाए ये रे, तो देखें यहाँ पे फिर x पे है, ये रे x एक्सिस पे है, तो y 0 है, तो आप पाई भी पुट नहीं कर सकते। अगर पूरा एक चक्कर लगा के यहाँ पे आ जाए तो 2 पाई है, तो 2 पाई भी पुट नहीं कर सकते। अगर 2 पाई के बाद यहाँ पे आ जाए तो देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पाई और फिर एक चक्कर पाई, तो 3 पाई भी पुट नहीं कर सकते। अगर 2 चक्कर लगा ले, पहला चक्कर 2 पाई और दूसरा चक्कर फिर 2 पाई, 4 पाई भी पुट नहीं कर सकते। अच्छा, प्लस भी पुट नहीं कर सकते और माइनस भी पुट नहीं कर सकते। माइनस पाई का क्या मतलब है? अगर रे यहां से क्लॉकवाइज आके यहां पे रुक जाए तो ये एंगल -180 होता है। तो आप ये तमाम वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। जर्नली आप लिखोगे कि आप थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन एन थीटा पुट नहीं कर सकते। और एन क्या चीज है? एन हमारे पास ये इंटीजर्स हैं। ये देखिए, एन की वैल्यू अगर आप 0 लेते हैं, 0 भी इंटीजर, देखिए 0 आ जाएगा। अगर n की वैल्यू आप 1 लेते हैं, देखें पाई आ जाएगा। अगर n की वैल्यू आप -1 लेंगे तो माइनस पाई आ जाएगा। तो इस इक्वेशन के मुताबिक जितनी भी वैल्यूज हैं वो आप इस कोटेंजेंट के डोमेन में पुट नहीं कर सकते। तो इसका कोटेंजेंट का डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान है, लेकिन t की वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते जो इस इक्वेशन के मुताबिक हो, यदि t नॉट इक्वल टू n थीटा एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर।
रेंज आपको कोई भी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान मिल सकती है। इसका रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है। अब दो हैं सीकेंड एंड कोसीकेंड। अब आ जाए कोसीकेंड थीटा की तरफ, इसका डोमेन एंड रेंज। कोसीकेंड होता है 1/y की, जो मैंने भी आपको शुरू में फाइंड करके दिया था। अब अगर आप देखें तो कोसीकेंड तो 1/y के इक्वल होता है, लेकिन कोटेंजेंट थीटा वो भी इक्वल होता है x/y। यानी जो शर्त कोटेंजेंट के लिए है वो एक कोसीकेंट के लिए है, क्योंकि यहाँ पे भी y नीचे है और यहाँ पे भी y नीचे है। तो ये बिल्कुल वही बात है जो मैंने अभी आपको समझाया है कि कोटेंजेंट थीटा का डोमेन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप डोमेन में t की वैल्यू इस इक्वेशन के मुताबिक यानी t नॉट इक्वल टू n थीटा ये वाले एंगल्स आप पुट नहीं कर सकते, ये वाली वैल्यूज आप पुट नहीं कर सकते। तो सेम टू सेम सीकेंड का डोमेन भी यही है जो कोटेंजेंट का है, क्योंकि इसमें भी नीचे y आ रहा है, तो इस वजह से इसका डोमेन भी यही है। अब आ जाते हैं इसका रेंज। यहाँ पे इसको छोड़ दे, हमें इस y को देखना है। y एब्सोल्यूट किसके इक्वल होता है? देखिए इसका मतलब है मैग्नीट्यूड। आप जब किसी, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे r है, इस r का मैग्नीट्यूड आप फाइंड करोगे तो आप लिखोगे यहाँ पे ये x है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अंडर दी रूट। इसी तरीके से यहाँ पे y मैग्नीट्यूड है, अगर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सिर्फ y स्क्वायर होगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ये वाली वैल्यू लेस देन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट से, क्योंकि ये वाली वैल्यू भी तो देखें x भी है। इसका मतलब है कि इन दोनों का स्क्वायर लेंगे और फिर ऐड करके स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इसकी वैल्यू से बड़ी वैल्यू आएगी। और हमने शुरू में कहा था कि अगर ये यूनिट सर्कल है तो इसमें ये r की वैल्यू 1 है, और ये अगर आपके पास ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, आप इस r का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हो, जो मैंने आपसे कहा था कि तो इस r का मैग्नीट्यूड क्या होगा? r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्योंकि हमें r फाइंड करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल यहाँ पे आ जाए। ये वैल्यू जो है ये असल में r है, और ये यूनिट सर्कल है तो r की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो y मैग्नीट्यूड है ये लेस देन इक्वल टू 1 के है। या अगर आप इसको रेसिप्रोकल में लिखें तो 1/y मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर आप इन दोनों वैल्यूज को उल्टा कर देंगे तो ये वाली ये जो साइन है ये उल्टा हो जाएगी, यानी पहले ये वाली वैल्यू छोटी थी 1 से, अब जब आप इसको उल्टा कर देंगे तो अब ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। अब जब आप ये एब्सोल्यूट हटाओगे, आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है, तो फिर आप यहाँ पे एक दफ़ा y को प्लस के साथ लिखोगे, यानी 1/y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और एक दफ़ा माइनस 1/y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखोगे, या 1/y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये माइनस यहाँ से हटाना चाहते हैं हम। अब दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। लेकिन माइनस से किसी भी इनइक्वलिटी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ये साइन, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब देखिए 1/y क्या चीज़ है? कोसिकेंट थीटा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और 1/y कोसिकेंट थीटा लेस देन इक्वल टू -1। तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू जो है वो 1 या 1 से बड़ी हो सकती है, या -1 की इक्वल हो सकती है, या उसके से छोटी हो सकती है। तो रेंज में हमें जो वैल्यूज मिलेंगी कोसिकेंट की, वो हमारे पास देखें, कोसिकेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और कोसिकेंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1, ये इसका रेंज है। सेम टू सेम हमारे पास सीकेंट भी है। अगर आप सीकेंट को देखें तो सीकेंट थीटा होता है 1/x के, और जब 1/x के होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास टेंजेंट थीटा
टेंजेंट थीटा जो होता है वो इक्वल होता है y बाय एक्स। तो जो टेंजेंट का डोमेन है वो सीकेंड का भी डोमेन होगा। देखें टेंजेंट का डोमेन माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के दरमियान है, लेकिन यानी टी की वैल्यू हम ये पुट नहीं कर सकते इस जगह पे डोमेन में 2n+1 पाई बाय 2, जो मैंने अच्छी खासी तफसील से बता दिया था। तो देखें आप सीकेंड में भी ये वाली वैल्यू पुट नहीं कर सकते टी की या थीटा की, क्योंकि एक्स नीचे आ रहा है और एक्स कौन कौन से एंगल पे जीरो होता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो डोमेन इसका वही है जो टेंजेंट का है। अब आ जाते हैं रेंज की तरफ। तो यहाँ पे अब आप एक्स लिख लें, एक्स एब्सोल्यूट, और ये आ जाएगा एक्स होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड, यानी एक्स का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, एक्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका स्क्वायर लें और इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दें। ये जो वैल्यू है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से छोटी होगी, क्योंकि उसमें तो वाई भी शामिल है और इसमें सिर्फ एक्स है। और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये आर के इक्वल है और आर 1 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्स एब्सोल्यूट है ये लेस देन इक्वल टू 1 है। या अगर इसको रेसिप्रोकल में लिख ले तो 1 बाय एक्स एब्सोल्यूट क्या होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी जब आप इसको 1 बाय में लिखोगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू जब आप उलटते हैं तो अब ये वाली वैल्यू छोटी हो गई है और ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई। इसका मतलब अब ये हुआ कि ये हमारे पास 1 बाय एक्स, अगर आप इसको एब्सोल्यूट से हटाएंगे तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और ये एक्स माइनस भी हो सकता है। इसको आप इसी तरह लिख लें। इस इनइक्वलिटी को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी और ये वाली वैल्यू माइनस, यानी 1 बाय एक्स और ये माइनस, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये डायरेक्शन साइन चेंज हो जाएगा। अब 1 बाय एक्स हमारे पास सीकेंट थीटा है और 1 बाय एक्स यहाँ पे भी सीकेंट थीटा है। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ सकती है या लेस देन इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हमारे पास सीकेंट का जो रेंज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू -1। अब हम इस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं। अब हमारे पास ये 3 पार्ट्स हैं एग्जाम्पल 1 के। इसमें हम डोमेन फाइंड करते हैं सीकेंट 3x का, फिर टेंजेंट 1 बाय 5x और फिर है कोसीकेंट 1 बाय 2x। तो देखें सीकेंट का जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, लेकिन t की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, यानी 2n+1 पाई बाय 2। तो हम लिख लेंगे पार्ट फर्स्ट सीकेंट 3x। तो डोमेन ऑफ सीकेंट t क्या होना चाहिए, तो वो हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के दरमियान, लेकिन t की वैल्यू इक्वल ना हो 2n+1 पाई बाय 2, और n क्या चीज़ है, n हमारे पास इंटीजर है। लेकिन अब यहाँ पे t की जगह 3x है। इफ t इज इक्वल टू 3x देन डोमेन ऑफ सीकेंट 3x इज, यहाँ पे हम माइनस इन्फिनिटी t की जगह 3x पुट कर लेंगे और लेस देन इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी t की जगह 3x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2। क्योंकि हमें तो x की वैल्यू पुट करनी होती है, तो x क्या होना चाहिए, तो डिवाइड बाय 3। इस पूरी इनइक्वलिटी को 3 से डिवाइड करते हैं। माइनस इन्फिनिटी को 3 से डिवाइड करने से फ़र्क नहीं पड़ता। 3x को 3 पे डिवाइड करेंगे तो कैंसिल x रह जाएगा, और इन्फिनिटी को भी 3 पे डिवाइड करेंगे तो इस पे भी फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी 3x पे डिवाइड करेंगे तो देखें जब इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, यहाँ पे x आ जाएगा, नॉट इक्वल टू।
2n+1। इस पाई बाय 2 को भी 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई और 3 2 आर 6 और n क्या चीज है, n बिलोंग्स टू z। लास्ट में रिजल्ट लिख लेंगे कि डोमेन ऑफ सीकेंट 3x तमाम रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन ये वाली वैल्यूज माइनस करेंगे, यानी ये नहीं होगी, x such that x is equal to 2n+1 pi by 6 और n belongs to z। अब दूसरा पार्ट है टेंजेंट 1/5x। तो डोमेन ऑफ टेंजेंट t क्या होता है, यही होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एंड t इज नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2। लेकिन अब हमने यहाँ पे t की जगह 1/5x पुट करना है, 1/5x। देन द डोमेन ऑफ टेंजेंट 1/5x इज, तो यहाँ पे अब t की जगह 1/5x पुट करेंगे। अब हमने इस 5 को यहाँ से हटाना है क्योंकि हमें तो x फाइंड करना है, तो पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे इन्फिनिटी को 5 से मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। 1/5x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 5 कैंसिल और यहाँ पे भी इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई होने से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी अब हम t की जगह क्या पुट करेंगे, t की जगह पुट करेंगे 1/5x और जब इसको 1/5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 5 और वो 1/5 आपस में कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा। यहाँ पे भी हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 और 1/5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इस साइड पे जब आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2। तो डोमेन ऑफ टेंजेंट 1/5x, ये हमारे पास तमाम रियल नंबर हैं लेकिन x इज इक्वल टू, ये 5/2 आप शुरू में भी लिख सकते हैं, 5/2 2n+1 पाई, ये पुट नहीं कर सकते और n क्या चीज है, बिलोंग्स टू z। अब हमने कोसेकेंट t का डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, लेकिन t नॉट इक्वल टू n थीटा। डोमेन ऑफ secant t is minus infinity to infinity and t not equal to n pi and n belongs to integer। If t is equal to 1/2x, तो यहाँ पे t की जगह 1/2 पुट कर लेंगे तो फिर हमारे पास डोमेन ऑफ cosecant 1/2x is minus infinity greater than 1/2x और लेस देन इन्फिनिटी और t की जगह हम पुट करेंगे 1/2x इज नॉट इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। इस 2 को यहाँ से हटाना है तो मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस इन्फिनिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इन्फिनिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही माइनस इन्फिनिटी आएगा। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल x और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस जगह पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल, x रह जाएगा नॉट इक्वल टू और इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2n पाई, n बिलोंग्स टू z। तो डोमेन ऑफ कोसेकेंट 1/2x तमाम रियल नंबर हैं
लेकिन x such that x equal to 2n pi, n belongs to z। ये हमारे पास डोमेन ऑफ कोसेकेंट 1/2x। अब एग्जांपल 2 में हम इन 3 फंक्शंस का रेंज फाइंड करते हैं। तो पहला हमारे पास है cos 3x। तो हमारे पास cos का जो रेंज है वो -1 से लेकर 1 तक है। फॉर ऑल t बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ cos t। अगर ये t क्या चीज़ है, ये cos का डोमेन है, देन रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेकर 1 तक। लेकिन यहाँ पे तो अब t की जगह 3x है। इफ t इज इक्वल टू 3x तो फिर हम -1 लेस देन इक्वल टू cos x की जगह 3x पुट करेंगे और लेस देन इक्वल टू 1। तो रेंज ऑफ cos 3x भी -1 से लेकर 1 तक है। रेंज ऑफ cos 3x इज इक्वल टू -1 to 1। ये क्लोज इंटरवल है, इसमें 1 और -1 शामिल है। सेकंड पार्ट है 3 टेंजेंट 2x। रेंज ऑफ टेंजेंट बिटवीन -infinity एंड infinity है। ऑल t belongs to domain of tangent t, the range is from -infinity to infinity। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे 2x है, तो if t is equal to 2x then -infinity greater than tangent t की जगह 2x लगा लेंगे और इन्फिनिटी। लेकिन हमारे पास 3 भी है, पूरी इनइक्वलिटी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। तो -infinity को 3 से मल्टीप्लाई करने से इन्फिनिटी पे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टेंजेंट 2x, और यहाँ पे भी इन्फिनिटी के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो 3 टेंजेंट 2x का रेंज भी -infinity से इन्फिनिटी तक है। हेंस रेंज ऑफ 3 टेंजेंट 2x is -infinity 3 टेंजेंट 2x लेस देन इन्फिनिटी। तो ये 3 टेंजेंट 2x का रेंज है बिटवीन -infinity एंड इन्फिनिटी। अब हमारे पास 2 कोसेकेंट 1/3x का हमने रेंज फाइंड करना है। तो कोसेकेंट t का रेंज ये है। फॉर ऑल t बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ कोसेकेंट t, रेंज इसका होता है कोसेकेंट t is greater than equal to 1 or cosecant t is less than equal to -1। लेकिन if t हमारे पास है 1/3x तो फिर कोसेकेंट t की जगह 1/3x is greater than equal to 1 और कोसेकेंट t की जगह 1/3x is less than equal to -1। अब आपके पास 2 कोसेकेंट 1/3x फाइंड करना है, तो इन दोनों इक्वलिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 कोसेकेंट 1/3x ग्रेटर देन इक्वल टू, और 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1s are 2। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 कोसेकेंट 1/3x लेस देन इक्वल टू, और -1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। 2 कोसेकेंट 1/3x का रेंज 2 है या 2 से बड़ा है या -2 या -2 से छोटा, ये तमाम वैल्यू इसमें आ जाती हैं। तो आप इसको इस तरह लिख लेंगे कि रेंज ऑफ
2 कोसेकेंड 1/3x, इसमें तमाम रियल नंबर हैं, लेकिन y, क्योंकि रेंज जो है y होता है, y की वैल्यू -2 और 2 के दरमियान जो y की वैल्यू होगी वो रेंज में शामिल, यहाँ पे देखें 2 या 2 से बड़ी वैल्यू 2, 3, 4, 5, ये सारा इसका रेंज है। -2 या इससे छोटी वैल्यू -2, -3, -4, -5। तो -2 और 2 के दरमियान भी तो वैल्यूज हो सकती हैं, यानी -1 है, 0 है, 1 है, और पॉइंट्स में बहुत सारी वैल्यूज हैं, वो इसके रेंज में नहीं आएंगी, क्योंकि कहा जा रहा है 2 से बड़ी या -2 या -2 से छोटी। तो -2 और 2 के दरमियान जो वैल्यूज हैं वो इसका रेंज में नहीं आएगा, इसीलिए हमने लिखा है कि इसका रेंज तमाम रियल नंबर है माइनस, लेकिन y की वैल्यू जो -2 और 2 के दरमियान रेंज होगा या y की वैल्यू होगी वो माइनस करेंगे, यानी वो इसके रेंज में शामिल नहीं।